हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो जो है वो मैं लेकर आया हूं ऑन द टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं। जो भी क्लास 11th के हो उनके लिए मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर ऊपर जाकर आप सर्च भी कर सकते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लास 11th मार्वेलस बाई मार्वेलस एजुकेशन। अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलो स्टार्ट कर देता हूँ मैं आज का ये वीडियो। दोस्त, जब भी मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करते के साथ एक छोटा सा स्टोरी जरूर सुनाता हूं। तो चलो ना, एक स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज का भी ये वाला टॉपिक। स्टोरी ये है कि एक बार क्या हुआ कि पटना से जाना था दिल्ली में एक दोस्त को, और वो जाना चाहता था तो वो अपने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर उसका दोस्त ही था। ड्राइवर से बोला कि सुनो ना, मुझे पटना से जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है मेरे दोस्त? पटना से दिल्ली। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, और जब जब मैं पूछता रहूँ सवाल साथ में बोलते रहना। जियो का नेट लग रहा है वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिमाग में घुस जाना चाहिए। ओके, तो हमें कहाँ से जाना, कहाँ से कहाँ जाना था उसे? पटना से दिल्ली, उस लड़के को। तो उसने बोला ना कि सुनो ना, मुझे लेके चलो। तो वो बोला ना कि हमारे पास बहुत अच्छा रोड है एक, वो रोड जो है पी से ए तक जाता है। वो डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो अब तुम्हें पहले 200 किलोमीटर हम इधर लेके जाएंगे, और 200 किलोमीटर इधर ले जाने के बाद ए से बी तक ले जाने के लिए ये इसने 800 किलोमीटर डिसाइड किया कि 800 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा, और फिर वापिस यहाँ से ये 200 किलोमीटर आना भी पड़ेगा। तो बोला ओवरऑल बताओ ना कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा अगर ऐसे होते हुए जाएंगे। तो 200 800 कितना? 1000, 1000 प्लस 200 कितना? 1200 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? पटना से लेकर दिल्ली तक जब जाना पड़ेगा तब। तो बोला दूसरा कोई रास्ता है? तो बोला ऑफ कोर्स दूसरा रास्ता है। बोलो तो गांव देहात से होते हुए गली गली निकाल देंगे। तो बोला ठीक है, वहाँ पे डिस्टेंस कितना पड़ेगा? तो उसने बोला ये दूसरा वाला रास्ता ये रहा। तो दूसरा वाला रास्ता से बोला इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे टोटल अगर जोड़ कर मैं बता दूं तो 1000 किलोमीटर ही तुमको लगने वाला है। तो बोला ना ना, और तीसरा भी रास्ता कोई बताओ, तीसरा भी कोई रास्ता है? तो बोला अब तो यार ये एकदम चथराई पे उतर गया, इसको ऐसा ही रास्ता बताते हैं। बोला एगो है, वो रास्ता जो है डायरेक्ट शॉर्टेस्ट रास्ता है, लेकिन उससे जाना संभव नहीं है। तीसरा रास्ता हम बता रहे हैं तुमको, नदी में कूदा के, यहाँ पे बीच में क्या है, वो तालाब है एगो, कच्ची रास्ता जाता है यहाँ से तालाब तक खत्म हो जाता है, लोग नहाने वहाने के लिए जाते हैं। बोलो तो मैं उसी में तालाब में कूदा के लेके चले जाऊँ? बोलो ना ना ना, उस रास्ते से थोड़ी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा अगर रास्ता बात की जाए तो ये हमारा तीसरा वाला रास्ता है। बात अलग है कि उससे कभी जाया नहीं जा सकता है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है सीधे एकदम पटना से दिल्ली के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, वही सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। लेकिन समस्या यहाँ है कि यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है मेरे दोस्त? पॉन्ड आ रहा है, एक तालाब आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इसी का यूज करके, इसी एग्जाम्पल का यूज करके मैं दोनों चीजें डिफाइन करूंगा। क्या क्या? फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं ये बता दूं कि वो एक्चुअल रास्ता जिससे होकर आदमी जाना चाहता है वो कहलाता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जिससे होकर जाया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आदमी के पास दो चॉइसेस थे। उसने जब दिल्ली गया तो बोला पहला वाले रास्ते से लेके जाओ। तो पहले वाले रास्ते से जब जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? एक्चुअली उसने इस रास्ते से गया तो इसलिए इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 1200 किलोमीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो शॉर्टेस्ट रास्ता अभी भी यही है। बात अलग है कि उससे जाया नहीं जा सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही कहलाता है शॉर्टेस्ट रास्ता। दोस्त मैं बता दूं कि जहां से कोई भी जर्नी स्टार्ट किया जाता है ना, उस पोजीशन को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। तो यहां पे इनिशियल पोजीशन कौन? पटना। फाइनल जिस पोजीशन तक पहुंचा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो यह कहां तक जर्नी खत्म हो रहा है? तो वो हो रहा है हमारा दिल्ली में। तो इसीलिए दिल्ली कैसा पोजीशन? फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब दिल्ली हमारा जो है कौन पोजीशन? फाइनल पोजीशन। तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का अगर बात की जाए तो एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर मैं अपने वीडियोस में दिया करता हूं। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको समझने से पहले तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पहले बना लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तो चलो ना दोस्त, बात करते हैं हम लोग
न्यूमेरिकल्स का। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मुझे जाना है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते वक्त मैं डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट कितना करा। ध्यान रहे मेरे दोस्त कि डिस्टेंस ट्रेवल को मैं डी से डिनोट करूंगा और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करूंगा। तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो सबसे पहले जब भी डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मार्क कर लिया करो। तो बोलो ठीक है, मार्क कर लिया करते हैं। ए है हमारा कौन सा पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। बी कैसा पोजीशन, फाइनल पोजीशन, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है ना। ए से बी तक अगर जा रहा है तो ऐसा मार्किंग कर लेंगे। दोनों ए से बी तक जाते वक्त कौन सा रास्ता फॉलो किया, तो ये वाला रास्ता फॉलो किया। इसका लेंथ कितना है 10 मीटर, इसीलिए इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 10 मीटर। अच्छा, ए और बी के बीच में सबसे स्ट्रेट लाइन एकदम सीधे ड्रॉ कर दो। तो कौन सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पे आएगा, खुद यही आ जाएगा। इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना 10 ही मीटर। अगर दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है, डी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस कितना है 10 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 10 ही। तो यहां से कह सकते हैं 10/10 कट जाएगा इजिकल्स टू 1:1। ऐसा अगर मैं बात करूं यहां पर सेकेंड नंबर सवाल का, तो इसमें कह रहा है कि ए से स्टार्ट किया और बी चला गया सी के पास। इसमें यह बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो इसमें मुझे पता है कि ए से चलना शुरू किया, इसलिए मुझे ए को कैसा मार्क करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इनिशियल पोजीशन। वैसे सी को कैसा मार्क करना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन। ए से बी तक पहले गया है 30 मीटर और बी से फिर सी तक गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। अच्छा, इसमें अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ए से बी तक जाने वाले को यानी कि ए बी को, और दूसरा कौन बी से सी तक गया तो बी सी को भी ऐड करूंगा मैं। तो यहां से बी सी को भी मैंने कर दिया ऐड। ए बी का लेंथ कितना 30 मीटर और बी सी का लेंथ कितना 40 मीटर। तो ये 30 और प्लस 40 इज इक्वल्स टू 70 मीटर हो गया हमारा कौन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बात अलग होता था मेरे दोस्त, शॉर्टेस्ट पाथ देखना होता था। शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा, दोनों को डायरेक्ट ज्वाइन करो। तो डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आएगा, यही हो जाएगा कौन हमारा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो देख रहे हैं कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया सर जी। हाँ बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसका हाइपोटेनस निकालना होता है, ये हाइपोटेनस है, इसको बेस मानूं और इसका हाइट मानूं, तो हमारा हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट में इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि 30 का स्क्वायर और प्लस में 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 900। अब वैसे ही अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं तो 1600, तो दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 2500, अंडर बाहर आएगा 50 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हमारा। डिस्टेंस ट्रेवल कितना 70 मीटर। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालने चलूँ, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है मेरे दोस्त 70 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना 50 मीटर, कट जाएगा 7:5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल दोनों का दोनों, जिसको मैंने सॉल्व करके दिखाया। और भी अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं, अब मूव करके चलते हैं हम लोग थर्ड सवाल की तरफ। तो थर्ड सवाल हमारा ये कह रहा है कि ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, बी तक गया, बी से सी तक, सी से डी तक गया। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले मैं ये देख लूँ कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कहाँ कहाँ। तो ए पॉइंट के पास कैसा पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और डी पॉइंट के पास कौन सा पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो ए से बी तक गया होगा तो कितना मीटर कवर किया होगा, मुझे एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल। तो ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, सबको ऐड कर देते हैं। ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक सबको ऐड करते हैं। ए से बी तक कितना मीटर 2 मीटर, तो ये होगा 2 मीटर, प्लस बी से सी तक कितना मीटर 3 मीटर, इसको भी ऐड कर देते हैं। और फिर सी से डी तक कितना मीटर 2 मीटर, इन सबको ऐड कर देते हैं। 2 2 4 4 3 7 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना शुरू करूँ तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कैसे ज्वाइन करेंगे, ये वाला डिस्टेंस कहला जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकलेगा, तो ये निकालने के लिए हमें पता है कि अगर 3 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 3 ही मीटर हो जाएगा, कि सामने सामने वाला साइड बराबर होगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना 3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में ये कहता है कि ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, ए पॉइंट से कंटिन्यू ऐसे पूरा सर्कुलर पाथ कवर किया, एक सर्कल कंप्लीट करके और फिर वापस रुक गया। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इनिशियल पोजीशन कहूँ तो कौन आई, ए होगा, है ना। इनिशियल पोजीशन ये ए हो जाएगा। अब वापस मुड़ के यहीं पे रुक गया ना, तो इसलिए फाइनल पोजीशन भी ये खुद ही हो जाएगा।
तो ये एक्चुअल जो पाथ से होता हुआ गया है उस पाथ के लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसलिए पूरा लेंथ निकालेंगे तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा। अब पूरा लेंथ क्या होता है, इसमें सर्कल के अंदर, सर्कल का फॉर्मूला तो सबको पता है गुरुजी, क्या होता है 2πr। लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कर देता हूं मैं अभी, तुम भी करके थोड़ा बता दो। तो इसमें लगाना पड़ेगा 2πr के बराबर 2, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो इसका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 22/7। और रेडियस कितना है मेरे दोस्त 14 मीटर, तो मैं यहाँ पे 14 पुट भी कर दूंगा। कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो 88 मीटर हो गया, 88 मीटर हो गया इसका डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इनिशियल भी यहीं, फाइनल भी यहीं, स्ट्रेट लाइन कहाँ से ड्रॉ करें, ये खुद ही दोनों है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना 0 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं सवाल संख्या 5 का। तो 5 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि हमारा ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ और ए पॉइंट से ऐसे पाथ कवर करके सिर्फ सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो किया और फिर वापस जाके बी पॉइंट पर रुक गया। अब बताइए डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, इसमें हमें साफ साफ पता है ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, इसलिए ए कैसा पोजीशन इनिशियल पोजीशन, बी कैसा पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो ये ए से बी तक जाना है, हमें ए से बी तक जाना है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, ये एक्चुअल पूरा पाथ लेंथ निकाल देंगे, वही क्या कहलाएगा डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर पूरा सर्कल रहता तो इसके लिए क्या होता फॉर्मूला 2πr होता है, लेकिन यहाँ हाफ हो गया उसका ना, इसीलिए मैं इसका भी हाफ कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल का आधा ही रह गया है। तो इसलिए मुझे इसका सर्कमफ्रेंस का आधा करना पड़ता है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, पाई आर रह जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर देते हैं ना, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 और रेडियस का वैल्यू कितना, रेडियस का वैल्यू ये वाला पुट करना पड़ेगा मुझे, मैं इसे कैपिटल आर ही कर देता हूँ क्योंकि वहाँ भी कैपिटल आर यूज़ कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे 22/7 और रेडियस की जगह पे मुझे 7 पुट करना पड़ेगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 मीटर आंसर। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में डायरेक्ट लेंथ है, तो यही डायरेक्ट लेंथ है, ये 7 मीटर यहाँ तक और ये भी 7 मीटर, तो 7 + 7 कितना 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बराबर 7 + 7 = 14 मीटर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है ए पॉइंट से ऐसे इस पाथ से ऐसे होता हुआ चला गया। अब पूरा सर्कल नहीं, सर्कल का आधा का भी आधा हो गया, इसका भी हाफ हो गया, ऐसा इतना ही पाथ है। अब यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहीं तक आके रुक गया, तब क्या सीन बनेगा। तब हम जानते हैं कि इसमें डिस्टेंस पहले मुझे मार्क करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मार्क कर लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन और ये रहा फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जिस पाथ से होता हुआ गया है, यानी कि ये पाथ है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को 2πr को का 1/4 हो गया, इसलिए 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 2 टाइम्स में कट जाएगा, हो जाएगा हमारा πr / 2 के बराबर। पाई का वैल्यू कितना 22/7 और 2 नीचे है पहले से, और साथ में इसका रेडियस कितना है इस बार रेडियस जो है इसको मैं कैपिटल आर ही कर देता हूँ 7 मीटर। तो 7 मीटर को यहाँ पुट करेंगे। अब सॉल्व करने तो हर किसी को आता है भैया, देखो मिनटों में मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। 7 से 7 उड़ गया, 2 से 11 बार में बच गया 11 मीटर, ये हो गया 11 मीटर इसका आंसर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कैसा, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, ये डायरेक्ट जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन बना दो दोनों के बीच में, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। अब मैं शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, और ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से इसका निकाल सकते हैं ए बी का लेंथ, तो ए बी के बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितने के बराबर अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहाँ कह सकते हैं r स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, यानी कि 2 रह जाएगा अंदर ही और r आ जाएगा बाहर। तो यहाँ कह सकते हैं r का वैल्यू कितना 7/2 हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, इतना ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस सवाल में तुम निकाल सकते हो। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, यानी कि सवाल संख्या 7 की तरफ। 7 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि ए पॉइंट से एक आदमी चलना शुरू किया, ये पाथ कौन सा फॉलो किया, ये वाला पाथ। ये ध्यान रहे सर्कल का हाफ पार्ट ही है। अब इससे रिलेटेड सवाल तो मैं 6 नंबर करवाया ही हूँ। अब इसमें ये कह रहा है कि ए से बी तक गया,
तो इसमें डिस्टेंस टेबल कौन हो जाएगा, ये पूरा पाथ, डिस्प्लेसमेंट कौन हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ। ये लेकिन इसमें कह रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 7√2, यानी कि ये दे रखा है 7√2 मीटर। तो मुझे डिस्टेंस टेबल निकाल देना है कि डिस्टेंस टेबल क्या कुछ होगा। तो मेरे दोस्त ये बता दूं कि 7√2 ये वाला दिया है, तो हम इससे ये कह सकते हैं ना कि इस सर्कल में, सर्कल का जो 1/4 पार्ट है, इसमें मैं कुछ ऐसे ड्राइंग कर सकता हूँ, ऊपर से परपेंडिकुलर और नीचे से भी ये इस पे परपेंडिकुलर। तो दोनों आके जहाँ पे भी मीट होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सेंटर कहलाएगा। और सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, तो इसको आर मान सकते हैं। और इससे यहाँ तक के डिस्टेंस को भी रेडियस ही बोलते हैं, तो ये भी आर कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ हमें निकालने आता है। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इसी को कहेंगे ए बी को, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ। और डिस्प्लेसमेंट हमारा दे रखा है कितना, 7√2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो इधर साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7√2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अंडर रूट में 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब यहाँ से r का वैल्यू बस मुझे निकाल लेना है, तो r का वैल्यू कैसे कुछ निकलेगा, इसका स्क्वायरिंग करो, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना मेरे दोस्त 49, और 2√2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो इंटू 2 कर देंगे इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हमारा गैप हो जाएगा, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, ऐसा कुछ। और 2 से 2 हम लोग उड़ा सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में 49। जब r को रूट से बाहर निकालेंगे तो +-7 आएगा। अब रेडियस कभी भी निगेटिव में हो सकता है, लेंथ कभी निगेटिव होता है, नहीं होता है, इसलिए इसका मुझे वैल्यू सिर्फ एक ही लेके चलना पड़ेगा, वो होगा 7 मीटर में। तो 7 मीटर इसका रेडियस निकल के आ गया, तो ये 7 तो ये भी 7 मीटर। अब इससे ये पाथ लेंथ तो निकाल सकते हैं, तो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल कहलाता है। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल बराबर, इसमें हमें पता है पूरा होता तो 2πr के बराबर। अब इसका 1/4 है, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिए, 2r में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया πr डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये वैल्यूज पुट करते जाना है और फिर निकाल देना है, इंटू 2, और r का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, r का वैल्यू 7 मीटर, 7 पुट कर दिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 11 बार में, तो हो जाएगा 11 मीटर। ये होगा इसका डिस्टेंस टेबल। इस तरीके से तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। करना क्या होता है कि सबसे पहले तुम इन दोनों को r मानो, और r मानने के बाद क्या करना है कि इन r का वैल्यूज निकाल लेना है। r के जैसी वैल्यू निकल जाए तो उसका r का यूज करके, जैसे पिछले सवाल में हम लोग बनाए थे, वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से तुम इस सवाल को बना सकते हो। ये सवाल मैं बता दूं कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये सवाल मैंने खुद से बनाया है, खुद से फ्रेम किया है, और ये क्वेश्चन है हमारा। चलते अगले क्वेश्चन पे भी, अगला भी खुद से फ्रेम किया हुआ है, पर अच्छा सवाल है। देखते हैं इस सवाल को। इसमें ये कह रहा है ए से बी की तरफ गया सेम रास्ता को फॉलो करते हुए, इस बार डिस्टेंस टेबल 11 मीटर दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्त इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे पहले मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा बहुत क्या, स्पेस चाहिए। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ इसे क्लियर। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस टेबल कितना दिया है मेरे दोस्त, 11 मीटर। डिस्टेंस टेबल कहते किसको है, ये पूरा लेंथ को। ओके, तो डिस्टेंस टेबल इसका मतलब वो ये हो गया कि इस पूरा लेंथ यानी कि 2πr डिवाइडेड बाई 4 को बोला जा रहा है। ये कितने के बराबर है, 11 मीटर के बराबर है। ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा πr इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 11 इंटू 2 के बराबर। पाई का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू हमें तो निकालना ही है। इसमें भी मेरा फोकस मेन यही होगा कि मैं r का वैल्यू किसी तरह कैलकुलेट कर लूँ, है ना। तो r का वैल्यू बस में हमारा कैलकुलेट करना है, ये r ये भी r कहलाएगा। अगर मैं r निकाल लिया तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ और ये भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इंटू r इक्वल्स टू 11 इंटू 2। अब यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं, 11 इंटू 2, और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में और 22 डिवाइड में, तो ये कट जाएगा 2 से 11 बार में, और ये दोनों 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली कह सकते हैं यहाँ से r का वैल्यू कितना, 7 मीटर आ गया। r का वैल्यू अगर 7 मीटर आ गया है, ये भी 7 मीटर, तब ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। ए बी होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए बी होगा, यानी कि अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। यहाँ से कह सकते हैं 2r स्क्वायर के बराबर, यानी कि
आर बाहर निकालेंगे, √2, आर का वैल्यू कितना 7 और रूट अंडर में 2 मीटर, ये 7√2 आ गया। जस्ट इसका कन्वर्स था ये क्वेश्चन, बस। अब चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल जो है मैं HC वर्मा के बुक से उठाया हूँ, वो क्वेश्चन जो बहुत खूबसूरत बुक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। अब लेकर आ गया हूँ मैं अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल है हमारा HC वर्मा का क्वेश्चन, जो भी मैं ऊपर शो किया हूँ। इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ए पर्सन मूव्स ऑन अ स्क्वायर पाथ। स्क्वायर एक पाथ है, फील्ड है, स्क्वायर फील्ड। उस स्क्वायर फील्ड में ये का लेंथ जो है 100 मीटर, मतलब ये है 100 मीटर, ये भी है 100 मीटर, और ये भी है 100 मीटर, और ये भी है 100 मीटर ऑफ साइड, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, साइड 100 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका बताना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बी पॉइंट पे, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। और यहाँ से मैं आगे की तरफ लेकर आऊँ इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा इसके डायगोनल के बराबर। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये होता है a√2, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर सी पॉइंट पे निकाला जाए तो ये हो जाएगा 100√2, मतलब 100 से मैं किसी 1.4 से मल्टीप्लाई भी करना है, एक से ज़्यादा बड़ा अंक से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा। अभी तक इसका अगर देखा जाए 100 से तो ये बड़ा ही है। ओके, तो अब अगला देखा जाए तो अगला कहाँ पर, यहाँ पर डी के पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे भी अगर तो डिस्प्लेसमेंट कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर, तभी ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी छोटा ही है 100√2 से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन हो जाएगा, सी पॉइंट तक, ए से सी तक जाना पड़ेगा। तो AC जो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका डायगोनल ही जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस वाले में कहलाएगा। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये वाला सवाल, ये सवाल काफ़ी फेमस है और बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल्स में पूछा भी जाता है। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी जो है 1.5 मीटर ईस्ट पहले चलता है। तो थोड़ा इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पर हम लोग थोड़ा डायग्राम इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जब भी इस तरह का सवाल है, ईस्ट कभी जा रहा है, कभी साउथ जा रहा है, कभी ईस्ट जा रहा है, तो ऐसे सवालों में ना क्या करो, एक बेसिक सा जानकारी रख लो। ये क्या, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, हमेशा एकदम प्लेन में चलोगे तो। और राइट साइड में हम लोग बोलते हैं ईस्ट, और लेफ्ट साइड में हम लोग बोलते हैं वेस्ट। अब देखते हैं, पहले मुझे ईस्ट चलना है, पॉइंट हम एक फिक्स कर दिए कि ए पॉइंट से चलना शुरू किए हैं, तो कितना मीटर, 1.5 मीटर मुझे ईस्ट चलना है। ईस्ट कहाँ, राइट साइड में। यहाँ से मैं राइट साइड में चला कहाँ, बी पॉइंट पे, कितना मीटर, 1.5 मीटर। ये हो गया 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ। दूसरा बोला साउथ चलना है 2 मीटर, चल देते हैं साउथ, नीचे है ना साउथ, तो नीचे चल दिए, ये कितना 2 मीटर। इस 1.5 मीटर से थोड़ा बड़ा मैं ड्रॉ किया। फिर बोला 4.5 मीटर, फिर ईस्ट चलो, ठीक है, और चलते हैं ईस्ट। इस सी पॉइंट से फिर ईस्ट इधर ही चलना है, कितना, ये चलना है इस बार 4.5 मीटर, और पहुंच जाना है टी पॉइंट पे। अब बताना है इसका डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टेबल कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दो, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक वाले को। तो 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, तो ये है 4.5, 4.5 में 1.5 अगर जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 2 8 मीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कौन कहलाएगा मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला जो लेंथ होगा ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो हम देखो सबसे पहले इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया करो, और इस यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो। तो ये जो हमारा पाथ बनाना, ये अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, ये ओ, मैं अगर इसको मार्क कर दूं तो AOD के ऊपर देखो, तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये अगर हाइट बात की जाए तो ये 2 मीटर, तो ये भी कितना 2 ही मीटर, और ये 4.5 मीटर, और ये 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 ही मीटर। अब ये पूरा लेंथ अगर पूछ दिया जाए तो 1.5 प्लस 4.5 कितना, तो 4.5 प्लस 1.5 मतलब 5 1 6 मीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कौन, AD के बराबर हो जाएगा। और AD पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 6 तो √40, यानी कि 40 को अगर मैं बाहर निकालूं तो 40 में से कौन बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा। 4 बाहर आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √4 इंटू 10, 4 बाहर आएगा 2, और √10, ये 2√10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो कि बहुत अच्छा सवाल था। इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो और भी सवालों का कलेक्शन जो है मैं आगे एक एक्स्ट्रा वीडियो में, एडवांस वीडियो में दे दूंगा। ये हमारे बेसिक सवाल थे जिनको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। अब हम लोग
इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो स्क्रीन पे सवाल दिया उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।